एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज ना मैं भोपाल आ चुकी हूँ और आज विमेंस डे भी है। तो मैं बताती हूँ स्पेशली, तो आप सबको पता है मैं काफ़ी टाइम से, मे बी आप मुझे जब से देख रहे हैं मेरे लंबे बाल ही देख रहे हैं, तो आज मैं उसे कटवाने वाली हूँ। तो मेरा भाई ना जो जहाँ पे रहता है वहाँ का सबसे नियर बाई जावेद हबीब का यही सैलन था, तो हम यहाँ गए। और ये ना मेरे भाई की तरफ से मुझे ट्रीट समझ लीजिए, विमेंस डे के ओकेजन में या जो भी। तो फिर ना वो भी जो था ना बोल रहा था लेंथ कम कर, मैम थोड़ा सा करूँ कितना करूँ। जब मैंने उसे बताया तो वो भी शॉक था, मैम सच में इतना करना है। एंड ही वॉज मतलब वेरी मच सरप्राइज्ड। और अनी यहाँ पे गुस्से में था, क्यों मम्मा बाल कटवा रही है। एंड जैसे जैसे मेरे बाल कट रहे थे अनी का गुस्सा बढ़ रहा था। शायद आप बताइएगा, मैं जो रीज़न बताती हूँ शायद वो सही हो। तो अभी देखिए क्या तुम बोल रो रहा क्यों रहा है? क्यों रो रहा है? क्या हो गया तुम्हें? बाल अच्छे नहीं दिख रहे? अच्छे दिख रहे। अच्छा, आपसे नहीं कराऊंगी, सॉरी, हेयर कट नहीं कराऊंगी। तो शायद अनिन जब से मतलब उसे समझ में आने लगा तब से उसने मुझे लंबे बालों में ही देखा है और सडनली बाल कटवा दिए मैंने। तो मे बी उसके रोने का यही रीज़न था। उसके बाद हम घर पहुँचे, खाना वाना खाया एंड द डे एंड। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं वापस आ रही थी, तो अर्जेंट में ना मुझे टिकट कराना था। तो किसी भी ट्रेन में आजकल जल्दी मिलता नहीं और सेम डे तो बिल्कुल नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे वंदे भारत से। और ये मेरा ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम था वंदे भारत से। और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मैंने मतलब सिर्फ सुना ही था वंदे भारत ऐसा है वैसा है ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए इनकी मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं होती है। और अनी ना सच में अपने दोनों मामा के साथ इतनी मस्ती करता है ना, इतना ज़्यादा। और ये लोग तो और ही बच्चे बन जाते हैं। तो उसके बाद तो सरप्राइजिंगली मैं इसमें शेयर करूँगी कि मॉम्स अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो अच्छा है या नहीं। Bhopal to Nagpur from Vande Bharat. This is our first experience in Vande Bharat and we are waiting. Already 50 minutes late it is and we are waiting for our train. So according to Annie, we are going to his daddy घर from मामू घर, है ना? मामू घर से भगाया गया है गाइस, इसको जबरदस्ती भगाया जा रहा है मामू घर से क्योंकि पेपे नागपुर जंक्शन। अच्छा, डायरेक्ट नागपुर है क्या? देखना कोच। देखो ना देखो ना, कने लिखल है कोच। तो पहले तो ना ट्रेन लेट थी 15-20 मिनट्स। एंड उसके बाद भाई साहब जो ड्राइवर था ना उसने ट्रेन को पूरा प्लेटफॉर्म के बाहर ही जाके स्टॉप किया। सब भाग रहे थे और फिर हमें भी भागना पड़ा। उसके बाद मामू को बाय बोल के हम अंदर की तरफ चल दिए। तो ये था कुछ नज़ारा। तो ये जो डोर है ना उसका मैं आगे बताती हूँ। और उसके बाद फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी और ये देखिए अनी हैप्पी मोड में बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए, हमें विंडो सीट मिला था। तो ये ना जैसे आप लग्जरी जो सेमी स्लीपर बस बोल सकते, सेमी स्लीपर भी नहीं, नॉर्मल जो बस होती ना एसी बस, आप वैसा ही कंसिडर कर सकते हो। और बच्चों के लिए तो मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लगा। अगर आपके ना 3 से 4 साल के बच्चे हैं या दो मतलब बैठने लायक बच्चे हैं ना, तो आपको 2 सीट बुक करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सीट इतनी छोटी थी कि हम 2 लोग ना फिट नहीं आ रहे थे। मुझे फुल टाइम मतलब अनी को गोद में लेने के बाद ये जो खाने का उन्होंने छोटा सा सामने नेक्स्ट सीट में टेबल लगा होता है आगे वाली सीट के पीछे में, तो वो भी ओपन करने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं तो बोलूँगी अगर आप मॉम है ना तो प्लीज़ 2 सीट बुक करिए। और अगर अनी जैसा बच्चा है आपका 4-5-6 साल का, तब तो आपको डेफिनेटली करना ही चाहिए। मैंने तो ये गलती की, बट बाद में मुझे ना एक बेनिफिट मिला, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो हम व्यू एंजॉय कर ही रहे थे, तो हमारा तब तक आ गया ब्रेकफास्ट और अनी हो गए खुशम खुश। और उसके बाद अनी को ना इतना मज़ा लेकिन आ रहा था ना इस ट्रेन में, आई डोंट नो व्हाई। तो इस तरह से बहुत सारे पैकेट्स हमको मिले और तभी अनी बोलता है मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है।
मैं बोली ओके लेट्स गो। और इस तरह से ये देखिए इसमें न्यूज़पेपर रहता है जो नीचे की जाली थी एंड फुटरेस्ट था। और उसके बाद फिर हम गए वॉशरूम। ऑनेस्टली वॉशरूम 10/10, नीट एंड क्लीन। इवन हैंड ड्रायर भी था इसमें, हैंड वॉशेस थे, फायर एक्सटिंग्विशर था एंड एवरीथिंग। फ्लश इज मतलब फ्लश तो अनी मेरे को करने नहीं दे, मम्मा आई विल डू दैट। और मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन था और मुझे सच में 10/10 दूंगी। आज तक जितने भी मैंने ट्रैवल किए, फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, जो भी ट्रेन्स रहती उसमें का बेस्ट एक्सपीरियंस है वॉशरूम का स्पेशली। तो ये देखिए मुझे नाश्ते में मिला था उपमा, आलू मटर की थी सब्जी, एक मफ़िन जो अनी का फेवरेट है और अनी ने बोला मैं खाऊंगा, बोली ओके। एंड 2 मेथी के पराठे थे। मैंने अनी को खिलाने की काफ़ी कोशिश की बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। एक केचप का छोटा सा पाउच था और एक दही थी। तो ओवरऑल मतलब अच्छा नाश्ता था, मतलब बाकी ट्रेनों के कंपैरिजन में बेटर था। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें थी। आप अगर विथ फूड मतलब मुझे 1300 के अराउंड लगा था भोपाल टू नागपुर। अगर आप विदाउट फूड करते हो तो आपको 935 रुपीज़ में टिकट हो जाता है एक पर्सन का। और दोनों ऑप्शन रहते हैं, आप विद एंड विदाउट फूड दोनों चूज़ कर सकते हैं। तो नाश्ता करने के बाद अनी इस तरह से नैप लेने लगे और मज़े से सो गए। मैंने भी सोने की कोशिश की तो स्टार्टिंग के कुछ मिनट मुझे नींद आए, उसके बाद नींद नहीं आ रहा था बिकॉज मैंने बताया आपको क्योंकि सीट वॉज नॉट कम्फर्टेबल। पीछे अगर जा भी रहा था ना तो बहुत ज़्यादा नहीं था। और ये गेट इस तरह से था, वो ग्रीन बटन जो दिखा ना, आप ओपन करोगे तो वो गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है एंड फिर क्लोज करने के लिए। और जब भी स्टेशन आता ना तो वो लॉक कर देते, मीन्स गेट जब तक पैसेंजर ट्रेन शुरू नहीं होती तब तक गेट वॉज मतलब ओपन ही रहता है वो गेट फुल टाइम के लिए। और जब ट्रेन शुरू होती देन फिर वो ऑन कर देते। फिर हमारा लंच टाइम आ गया। जैसे ही जो लास्ट इटारसी है ना वो लास्ट था, उसके बाद डायरेक्ट नागपुर रुकता है। तो हमारे को लंच में मिला 2 सब्जी, एक पनीर की, एक आलू की अगेन सब्जी थी, 2 रोटी थी और राइस था, दैट्स इट। और उसके बाद आइसक्रीम मिला जो कि बहुत ही अच्छा था। तो मैंने 2 आइसक्रीम लिए एंड दे आर हैप्पी। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं, मैंने बोला मुझे 2 चाहिए तो उन्होंने दिया। और अनी को बहुत पसंद आया बटर स्कॉच और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर ना मतलब मेरे बाजू की सीट हो गई खाली, तो हम माँ बेटे बहुत अच्छे से इंजॉय करके, हाँ कुछ देर के लिए ही मिला, अराउंड 1 आवर, बट बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह से अगर आप 2 सीट बुक करते हैं ना तो आप इंजॉय करते हुए आते हैं, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आपको सीट के एकदम नीचे मतलब जहाँ पे हमारा पैर मतलब रहता ना वहाँ पे ऐसा चार्जिंग पॉइंट रहता है एंड देन ये फुट रेस्ट। और इस पे छोटे मोटे आप ये बॉटल वाला होल्डर रहता है नीचे ही, सीट के नीचे। इन्होंने सारी फैसिलिटी सीट में ही दे रखी है, आप देख सकते हैं। फिर उसमें एक न्यूज़पेपर भी था और आप थोड़े बहुत कचरा भी डाल सकते हो। और ये फुट रेस्ट इतना ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, और सीट ज़्यादा पीछे नहीं होती। तो यही थी हमारी जर्नी ओवरऑल। मतलब मुझे अच्छा लगा, मैं 8 आउट ऑफ 10 ही दूंगी ओवरऑल के लिए। फूड वॉज रियली नाइस एंड तो ये थी हमारी जर्नी भोपाल टू नागपुर बाय वंदे भारत। और हम फिर पहुंच गए नागपुर स्टेशन। और मैं और अनी अकेले ही, अक्सर आपने देखा होगा हमारे वीडियोस में हम अकेले ही माँ बेटे ट्रैवल करते हैं। फिर मैंने यहाँ से ली मेट्रो एंड देन AC बस और हम पहुँच गए घर। तो यही था मेरा 1 डे ट्रिप। आई होप आप लोगों को वंदे भारत से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी और व्लॉग अच्छा लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।